Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to see another day of foundation series video, that is Docker. डॉकर में हम ये देखेंगे कि डॉकर का आर्किटेक्चर बेसिक ओवरव्यू क्या है, उसके बाद देखेंगे डॉकर के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से और वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की हमें ज़रूरत क्या है। ऑलराइट, तो इससे पहले हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि फिजिकल सर्वर क्या है, वर्चुअल मशीन क्या है, डॉकर कंटेनर क्या है, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था मैंने। ऑलराइट, अगर आपने वो डॉकर के रिलेटेड, कंटेनर रिलेटेड या फिजिकल सर्वर रिलेटेड कुछ वीडियो आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ वो देख के ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉकर कंटेनर एक डॉकर का एक कंपोनेंट है। ऑलराइट, तो उससे पहले अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ क्लियर करना है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ऑलराइट, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम देखेंगे कि डॉकर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट अबाउट द डॉकर लोगो। तो डॉकर का लोगो ऐसा डिज़ाइन किया है उन्होंने, तो उसके पीछे कुछ पॉइंट रहेंगे डेफिनेटली। अगर कोई चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने चाहते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है हम उस चीज़ के हिसाब से कुछ लोगो डिज़ाइन करते हैं। तो डॉकर का लोगो हम डिटेल में देखेंगे कि भाई वो कैसे डिज़ाइन किया है, और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। ऑलराइट, तो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। तो इसमें शिप का शेप है। ऑलराइट, उसके ऊपर उन्होंने कंटेनर दिखाए, एक कंटेनर 1 2 3 4, then you have multiple containers like this with different size. ऑलराइट, तो आप देखेंगे कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4, कंटेनर 5, कंटेनर 6, कंटेनर एन, मे बी मल्टीपल कंटेनर्स हम दे सकते हैं। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोंट कंसिडर द एक्चुअल लोगो लुक्स लाइक दिस, बट आई जस्ट ट्राइड, क्वाइट सिमिलर इट लुक्स लाइक। बट उसमें अगर आप देखोगे तो इसको क्या उन्होंने बोला है, ये है एक शिप। राइट, ये जहाज है एक। ऑलराइट, ये शिप है, और उस शिप के अंदर हमने ये मल्टीपल कंटेनर्स डाले हैं, और एक कंटेनर्स हम ये शिप के थ्रू हम कैरी कर रहे हैं। राइट, समझो इस कंटेनर के अंदर हम समुंदर से कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फिश का हमने उस कंटेनर में कलेक्ट किया है। राइट, इस कंटेनर में कुछ अलग प्रकार के फिश है। तो ये दो कंटेनर है और वो आइसोलेटेड है, मतलब वो डिफरेंट है। इसमें से फिश इधर नहीं जा सकते, इसमें से इधर नहीं जा सकते। राइट, वो आइसोलेशन है। तो हमने क्या किया है, एक ही जहाज पे मल्टीपल कंटेनर, मल्टीपल टाइप ऑफ फिश हमने एक कंटेनर में आइसोलेटेड करके फिल किए। ऑल राइट, अभी ये रिलेट कैसे हम हमारे प्रोजेक्ट के साथ कैसे कर सकते हैं? तो ये शिप को आप कंसिडर कर लो हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डॉकर इंजन। राइट, उसके बाद इसको कंसिडर कर लो हमारे कंटेनर विथ रनिंग एप्लीकेशन, कंटेनर विथ रनिंग एप्लीकेशन। ओके, मतलब सिंपल चीज है, ये शिप मतलब हमारा हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डॉकर इंजन। अगर आपको याद रहेगा प्रीवियस वीडियो में मैंने लेयर्ड आर्किटेक्चर बताया था कंटेनर का, वो देख लो आप। तो उसमें हार्डवेयर फर्स्ट लेयर पे रहता है, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर आता है डॉकर इंजन, एंड उसके ऊपर आता है कंटेनर।
तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशन, वो भी आइसोलेटेड। लाइक कंटेनर वन में मेरा एप्लीकेशन रहेगा। अब हम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें रहेगा एंड्रॉयड का एप्लीकेशन, इसमें रहेगा लेट्स सपोज वेब एप्लीकेशन, कोई भी जावा का वगैरह कोई भी रहेगा। तो ये दो एप्लीकेशन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करेंगे तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो फर्स्ट बेनिफिट है, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज यूजिंग कंटेनर और डॉकर। लेट्स सपोज मेरे पास एक एप्लीकेशन है और वो मुझे दो जावा वर्जन के साथ चेक करना है। मेरे पास एक जावा वर्जन है जावा 11 और दूसरा है जावा 17, राइट। तो दो डिफरेंट जावा वर्जन के साथ मुझे चेक करना है, राइट। तो इसमें है जावा 11 और इसमें है जावा 17। तो मैं ये कंटेनर के साथ एकदम इजीली चेक कर सकता हूँ। मैं कंटेनर इजीली क्रिएट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। और उसके जो सारे डिपेंडेंसीज है इस एप्लीकेशन एट द एंड सेम है, लेकिन मुझे रन करने के लिए दो डिफरेंट वर्जन चाहिए। वो मैं कंटेनर के साथ विद द हेल्प ऑफ डॉकर मैं इजीली वो रन कर सकता हूँ, राइट। वो अनदर एडवांटेज है। तो आगे जाके हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज डॉकर फाइल, उसके बाद है डॉकर इमेज, राइट। थर्ड है डॉकर रजिस्ट्री, फोर्थ है डॉकर कंटेनर। ये क्या है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो उसमें से पहले हम देखेंगे डॉकर फाइल क्या है। तो डॉकर फाइल का यूज क्या है, डॉकर फाइल हमें चाहिए क्यों रहती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डॉकर फाइल की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ऑलराइट, डॉकर फाइल लेट्स सपोज मैं डेवलपर हूँ, मैंने डेवलप कोड किया है, वो मैंने लोकली टेस्ट किया। लोकली टेस्ट करने के लिए मुझे कुछ लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, बाइनरीज लगेगी, राइट। तो वो मैंने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल किया। वो सारी डिपेंडेंसी आने के बाद मैंने उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके चेक किया, मुझे जैसा डिजायर आउटपुट चाहिए वैसा मिल रहा है ऑन लोकल सिस्टम। नाउ मैं मेरे टेस्टर को देना चाहता हूँ, तो टेस्टर के साइड वो सारे डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज और जो सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस है वो भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे टेस्टर के साइड पे, राइट। उसके बाद ही वो चेक कर पाएगा। ऑलराइट, तो ये डबल वर्क हो गया। अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है मुझे, जैसे कि मैं डेवलपर हूँ, मैं कुछ ऐसा पैकेज बिल्ड करूँ और वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके किसी के भी पास जाए, यू हैव टू जस्ट सिंपली एग्जीक्यूट इट, राइट। तो वो हमें प्लेटफॉर्म डॉकर देता है। डॉकर क्या करता है, हमें डॉकर फाइल है और वो डॉकर फाइल में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और हम हमारे डिपेंडेंसीज भी उसमें मेंशन करेंगे कि भाई यस, विद दिस इंस्ट्रक्शन यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस एंड आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन यू हैव टू फॉलो दिस एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो हम ये क्या करेंगे, एक इमेज में बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम ये हैंड ओवर करेंगे टेस्टर को एंड इट विल एग्जीक्यूट दैट all build package to different system and at the end
टेस्टर वो टेस्ट करेगा। लाइक तो डॉकर फाइल का यही यूज है, rather than checking dependency, downloading it on individual system every time, we are reducing all this effort, binding our all software packages, required packages into a single unit and then hand over to whoever it want. All right, so अभी मैं बताता हूँ कि फाइल का नेम क्या रहेगा। अगर आप डॉकर फाइल लिख रहे हो तो फाइल का नेम क्या रहेगा, you can give like docker file, without extension you can create it. All right, docker file. तो how docker file looks like, वो दिखती कैसी है, मैं सिंपल एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। So very first instruction of docker file is from. Okay, from यहाँ पे मुझे JDK 17 चाहिए तो मैं बेस इमेज क्या लूंगा, ओपन JDK ओपन JDK 17। उसके बाद मुझे वो मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मैंने हेलो वर्ल्ड नाम की फाइल बनाई। लेट्स सपोज वो मैं कॉपी कर रहा हूं, तो कॉपी कमांड, यहां पे आएगा सोर्स आउटपुट हेलो फाइल डॉट टेक्स्ट, एंड कहाँ पे कॉपी करनी है, डेस्टिनेशन। लेट्स सपोज मैं टेम्पररी फोल्डर के अंदर में वो कॉपी करना चाहता हूँ। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कॉपी कमांड, अगर आपने लिनक्स के लेक्चर में देखा हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि कॉपी कमांड बेसिक जो इंपॉर्टेंट डेवऑप्स के लिए जो बेसिक इंपॉर्टेंट कमांड्स है वो मैंने उस लेक्चर में बताया है ऑलराइट, अलॉन्ग विथ आर्किटेक्चर। तो ये कॉपी कमांड आप करेंगे, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। उसके बाद आपको कौन सी वर्क डायरेक्टरी चाहिए, मतलब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होना है वो किस डायरेक्टरी में आप करना चाहते हो। तो मेरा है /tmp। टीएमपी क्यों, मैंने अभी देखो ये .txt फाइल यहाँ पे कॉपी किया, उसके बाद वो प्रोजेक्ट रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने वर्क डायरेक्टरी का नाम दिया टीएमपी। उसके बाद एंट्री पॉइंट, ओके, एंट्री पॉइंट पे मैंने दे दिया सिंपली जावा एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये एप्लीकेशन के लिए मैंने ये डॉकर फाइल लिखा है, मेरा सिंपल एप्लीकेशन है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए मैंने ये फाइल लिखा है, राइट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉकर फाइल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, बेसिक में बता रहा हूं। अगर ये आपको डिटेल मिले जैसे कि वर्क डायरेक्टरी, एंट्री पॉइंट, ये एडवांस कमांड क्या रहेगी डॉकर फाइल के अंदर, वो सारी चीजें मैं एक डॉकर का अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप देख सकते हो डिटेल में। अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो आप देख सकते हो। फॉर द मोमेंट वी आर डन विद डॉकर फाइल। डॉकर फाइल इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ये इंस्ट्रक्शन मैंने इसमें लिखे। Now we are ready with Docker file. Second important component is Docker image. Docker image क्या है? Docker image मैंने बताया आपको, this is nothing but package all dependencies together which are required to execute our application. All right. तो डॉकर इमेज बिल्ड करने के लिए हमारे पास डॉकर बिल्ड कमांड है। इमेज क्रिएट करने के लिए कुछ तो कमांड रहेगी, राइट। तो डॉकर बिल्ड and image name if you want, otherwise you can simply mention the path of docker file. अब सीक्वेंस समझो, मैंने डॉकर फाइल क्रिएट किया, डॉकर फाइल क्रिएट करने के बाद उसको मुझे बिल्ड करना है, मतलब उसका इमेज क्रिएट करना है।
तो उस डॉकर फाइल का पाथ मैंने डॉकर बिल्ड कमांड में दे दिया। अगर इमेज क्रिएट करना है, मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए इजी चाहिए, तो मैं उसको टैग भी दे सकता हूँ। तो वो कमांड कैसे रहेगी, डॉकर बिल्ड, उसको आएगा ऑप्शन -t और इमेज रहेगा माई ऐप। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अलॉन्ग विथ वर्जन इफ यू वांट। अगर ये वर्जन नहीं मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट वो लेटेस्ट ले लेता है। और यहाँ पे रहेगा हमारा पाथ। कौन सा पाथ, ये डॉकर फाइल का पाथ, राइट, डॉकर फाइल का पाथ। तो ये चीजें आपको डॉकर इमेज बिल्ड करने के लिए देनी रहती है। अभी मेरे पास एक इमेज है। इमेज मतलब क्या, ये ग्रुप ऑफ ऑल डिपेंडेंसीज मेरे प्रोजेक्ट को, मेरे एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने एक, कंसिडर कर लो, फोल्डर में कंबाइन करके रख ली है। ऑलराइट, मेरे पास है अवेलेबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज डॉकर रजिस्ट्री। डॉकर रजिस्ट्री, अभी डॉकर रजिस्ट्री की जरूरत क्या पड़ी हमें, ऑलराइट। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं रहता कि सिंगल डेवलपर ही काम कर रहा है, सिंगल टेस्टर ही काम कर रहा है। मल्टीपल टीम्स रहते, उसके साथ वो शेयर्ड प्राइवेट रिपोजिटरी रहते, वो हम यूज करके हमारा एप्लीकेशन बिल्ड करते रहे। ऐसे मल्टीपल टीम्स टू डेवलप वन एप्लीकेशन काम कर सकते, राइट। तो मैंने डेवलप करके मेरी इमेज मुझे स्टोर करना है कहाँ पे, जो मल्टीपल पीपल को एक्सेस होगी, राइट, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्राइवेट रिपोजिटरी, राइट, प्राइवेट रजिस्ट्री, ऑलराइट। अगर ये रिपोजिटरी रजिस्ट्री प्राइवेट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहा है, वो उनका इमेज और एप्लीकेशन पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहते, राइट। तो वो इजीली हैक हो सकता है, दैट्स अ सिंपल थिंग। बट वो मुझे स्टोर करने के लिए पब्लिक या प्राइवेट रिपोजिटरी चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए। तो मैंने इमेज बिल्ड किया, उसका नाम क्या दिया है मैंने, माई ऐप वर्जन 1। तो डॉकर रजिस्ट्री में सेव करने के लिए मेरे पास क्या कमांड है डॉकर का, डॉकर पुश, एंड यहां पे आएगा इमेज नेम, डॉकर पुश एंड इमेज नेम, राइट। सो बिफोर दैट यू शुड नो, आपके पास वैलिड क्रेडेंशियल है एंड आपने, सॉरी, डॉकर लॉगिन करके रखा है। ये कमांड टाइप करेंगे पहले, उसके बाद आएगा डॉकर पुश। ये ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही आप डॉकर पुश कर सकते हो, ऑलराइट। तो डॉकर पुश करने के बाद मैंने ये पर्टिकुलर इमेज वर्जन पुश किया। तो डॉकर पुश हमें वर्जन के साथ क्यों करना है, अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन में फर्स्ट मंथ एक चेंज आया, सेकेंड मंथ दूसरा चेंज आ गया, थर्ड मंथ में 2 चेंजेस आ गए, उसके लिए हमें एवरी टाइम वो बेस्ट प्रैक्टिस है टैग के साथ हम ये पुश करेंगे। तो इसका वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 एंड सो ऑन आ जाएगा, राइट। तो वो ऐसा स्ट्रेटजी हम बना के उसको हम पुश करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, रजिस्ट्री में हम रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर का आर्किटेक्चर मैंने पहले ही बताया कि ये प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में डायग्राम निकाल के उसका लेयर्ड वाइज आर्किटेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है। और डॉकर कंटेनर का इन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने वो प्रीवियस लेक्चर में बताया। So if you are interested, go back and see that video.
but for the moment just focus on the steps. First important component is Docker file. All right, so we are ready with Docker file now. Docker file we have. Second is we have Docker image. Third one, Docker registry also we have. For the moment what we have given, my app version 1 is the image name. ऑल राइट, और इसके लिए हमने कमांड यूज किया है डॉकर बिल्ड कमांड, और इसके लिए हमने कमांड यूज किया है डॉकर पुश, राइट। अभी ये सीक्वेंस समझो, ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये हम कर रहे हैं, उसके बाद इमेज बनने के बाद उसको हम पर्टिकुलर सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं। अभी वो लोकेशन पे स्टोर करने के ये बाकी के यूजर कैसे यूज करेंगे, उसको रन कैसे करेंगे। अभी आपके पास कंप्लीट बाइंड किया हुआ पैकेज तो है, मल्टीपल डिपेंडेंसी के साथ पैकेज तो अवेलेबल है, लेकिन उसको रन कैसे करेंगे, तो उसके लिए है डॉकर रन कमांड। डॉकर रन विथ इमेज नेम। डॉकर रन विथ इमेज नेम कर सकते हो। उसके बाद आप, अगर आपको इजीली आइडेंटिफाई होना है, आपको कंटेनर को इजीली आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पे माई ऐप वर्जन दिया है, उसका नेम हम रखेंगे माई ऐप कंटेनर, राइट, माई ऐप कंटेनर। और इमेज नेम क्या रहेगा, माई ऐप वर्जन 1, राइट। तो हमारा फाइनल स्टेज क्या है, डॉकर रन विथ image name, whatever name of that container you want to give, that also you can mention that. all right, तो ये चीजें डॉकर कंटेनर के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। अगर आप समझ रहे हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है डॉकर का बेसिक अंडरस्टैंड होने के लिए, आपको चाहिए डॉकर फाइल। डॉकर फाइल क्या रहता है, सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, दैट इज नोन एज डॉकर फाइल। ऑल राइट, उसके बाद रहता है डॉकर इमेज। वो इंस्ट्रक्शन अगर आपने लिखा है तो उसके साथ डिपेंडेंसी आता है, वो सारी डिपेंडेंसी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए लगती है, वो हम एक इमेज में स्टोर करेंगे। उस इमेज को अगर आपको यूज करना है और मेक इट अवेलेबल टू एवरीवन फ्रॉम द टीम और टू द प्रोजेक्ट टीम, तो हम उसको एक पर्टिकुलर रजिस्ट्री पे स्टोर करेंगे। रजिस्टर पे स्टोर करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है, उसको हमें यूज करना है, राइट, रादर देन शेयरिंग ओनली डॉट प्रोजेक्ट फाइल or that particular APK file, we are binding it to all dependency together with the Docker file, storing it on registry. Now we are running it. तो लास्ट स्टेज आता है उसको रन करना, उसको यूज करना, तो डॉकर रन हम यूज करेंगे। डॉकर रन यूज करते टाइम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपको, अगर ये माई ऐप वर्जन 1 लोकली अवेलेबल है, मतलब आप उसी सिस्टम से पुश किया है आपने रजिस्ट्री पे, लेकिन उसी सिस्टम से आपने डॉकर रन कमांड रन किया, तो डॉकर रन क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा आपके लोकल सिस्टम पे वो माई ऐप वर्जन वाला इमेज अवेलेबल है या नहीं। अगर वो आपके लोकल सिस्टम पे अवेलेबल है तो उसका मतलब वो वहीं से पिक करेगा वो इमेज एंड रन करेगा। लेट्स सपोज मैं दूसरा यूजर हूं और वो टेस्टर, मतलब जो भी एग्जीक्यूट करना चाहता है उसको, वो थर्ड पार्टी यूजर है, वो क्या करेगा, डॉकर रन कमांड करेगा, तो उसके लोकल सिस्टम पे वो अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम क्या करेगा, वो लोकल पे चेक करेगा अवेलेबल है नहीं है,
क्योंकि उसने बिल्ड नहीं किया वो इमेज, वो दूसरा मेंबर है जिसने बिल्ड नहीं किया, वो एक्सेस करना चाहता है, तो वो डॉकर रजिस्ट्री से उसको अवेलेबल करके वो कंटेनर रन होगा अगर उसको एक्सेस है तो। डॉकर पुल करने का, पुल आप पुल कमांड यूज कर सकते हो वो डॉकर इमेज पुल करने के लिए। देर आर मल्टीपल कमांड्स वी कैन यूज, तो वो सारे कमांड्स हम डिटेल में देखने वाले हैं अनदर वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, जस्ट यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू। तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉकर बिल्ड, डॉकर पुश, डॉकर रन, डॉकर पुल। अगर आपको कौन कौन से कंटेनर रन हो रहे, डॉकर पीएस, देन डॉकर लॉग्स एंड डॉकर एग्जीक्यूशन, अगर आपको उस कंसोल का एक्सेस लेना है पर्टिकुलर टर्मिनल का, देर आर मेनी मोर कमांड्स। इफ यू आर सिंपली इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट दिस, तो आप सिंपली इसमें कमेंट डाल के मुझे बोल देना। अगर आप चाहते हो कुछ इंप्रूवमेंट भी चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे उस कमेंट में बता सकते हो, देन आई विल ट्राई टू improve myself and will add it on Great Learning. All right guys, thank you for watching. I will see you in next video.